हस्ता ला विस्ता, कैसे मैं बादाम पिस्ता। मैं हूँ मंदबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कोई इंजेक्शन लगवाया है? हम उस वक्त पूरे होश में होते हैं और जब सिरिंज हमारे स्किन के अंदर घुसता है तब कितना दर्द होता है। खैर, ये तो बहुत छोटी सी सुई होती है जिसकी वजह से हम अपने दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपका कभी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है? उस वक्त ना सिर्फ सिरिंज बल्कि नाइफ, सीजर्स और भी बहुत तरह के मेडिकल टूल्स यूज होते हैं और इन ऑपरेशंस के दौरान पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है ताकि उन्हें होने वाले दर्द महसूस ना हो। तो जस्ट इमेजिन, आप भी किसी वजह से हॉस्पिटल में गए थे और आपका ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देकर आपको बेहोश कर दिया था, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान आपकी नींद खुल चुकी है। आप हर उस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को महसूस कर सकते हो जो आपके शरीर को चीरकर अंदर जा रहे हैं। आप उन डॉक्टर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकते हो। आपको सभी चीजें थोड़ी धुंधली दिख रही है और डॉक्टर्स के किए जा रहे ऑपरेशन की वजह से आपको असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी बोल नहीं सकते, ना ही अपने शरीर को हिला पा रहे हो। भूलिए मत, आपका ऑपरेशन आपकी आंखों के सामने हो रहा है और अब आपको उसी ऑपरेशन में होने वाले हर एक दर्द को झेलना है। आप ऑपरेशन टेबल से भाग नहीं सकते, आप चिल्ला भी नहीं सकते। अब सिर्फ आपको एक ही ख्याल आता है कि आप मर जाएं। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है और ऐसा भविष्य में होना भी बिल्कुल संभव है, बट होपफुली आपके साथ ऐसा कभी ना हो। शुरू करें? एक मिनट, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मुझे तो बेहोश होना चाहिए, राइट? अरे रुको यार, रुको, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे कोई तो देखो, मैं बेहोश नहीं हूँ सैम, मैं होश में हूँ। तो आखिर ये एनेस्थीसिया कैसे काम करता है और कोई एनेस्थीसिया लगने के बाद भी होश में कैसे आ सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि ये काफी कॉमन है, तो आप खुद को ऐसे कंडीशन से कैसे बचा सकते हैं? अगर आपको भी ऑपरेशन के दौरान होश आ जाए तो क्या आप हॉस्पिटल पर केस कर सकते हो? और क्या होगा अगर आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। सिर्फ यूएस में ही 1,30,000 सर्जरीज होती हैं, तो इस हिसाब से हर दिन 7 लोग सर्जरी के वक्त होश में आ जाते हैं और इसे ही एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहते हैं। यूजुअली ऐसा होने के वक्त पेशेंट्स को दर्द नहीं होता और डॉक्टर्स के एनेस्थीसिया दिए जाने से कुछ मिनटों में उन्हें दोबारा नींद आ जाती है। लेकिन एक रिसर्च ऐसा भी बताती है कि जिन मरीजों ने भी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद होश में होते हुए खुद के ऑपरेशन को देखा है, उनमें से 18% लोगों ने दावा किया कि उन्हें असहनीय दर्द महसूस हुई थी। उसके बाद उन मरीजों को डिप्रेशन, बेचैनी और बेहद डरावने सपने के साथ स्लीप पैरालिसिस होते हुए केसेस भी देखने को मिले हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिससे एक नॉर्मल सर्जरी इतना बुरा रुख ले लेती है? क्यों मरीज एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद होश में आ जाते हैं? किसी भी सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। यह एक प्रकार की दवाई है जो आमतौर पर सर्जरी के वक्त मरीज को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर देती है, जिससे कि दर्द महसूस ना हो और ये न्यू मेमोरी नहीं क्रिएट करने देते, जिससे अगर उनको होश आ भी जाए तो उन्हें सर्जरी का कुछ भी मोमेंट याद ना रहे। तो दोस्तों, कोई भी सर्जरी होने से पहले एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पेशेंट के लाइफस्टाइल, अल्कोहल कंजम्पशन और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। हर इंसान एनेस्थेटिक मेडिसिन पर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और ये उन मरीजों के लाइफस्टाइल और बाकी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की जॉब होती है कि एक पेशेंट को एनेस्थीसिया का कितना डोज देना चाहिए जिससे उसकी बॉडी पर निगेटिव इफेक्ट भी ना करे और सर्जरी के वक्त होश भी ना आए। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हर 2.5 लाख में एक इंसान की एनेस्थीसिया के कारण मौत होती है। इसी वजह से डॉक्टर एनेस्थीसिया के ज्यादा डोज देने से बचते हैं। एनेस्थेटिक मेडिसिन 2 तरह से काम करते हैं, जिसमें सेडेटिव और पैरालिटिक एजेंट शामिल होते हैं। सेडेटिव एजेंट हमारे माइंड को शांत करते हुए सुला देते हैं, जिससे हमें सर्जरी का पता ही नहीं चलता। जब कोई भी छोटी सी सर्जरी करनी होती है तो इस टाइप की मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिससे हमें दर्द महसूस नहीं होता। वहीं जब हमारे बॉडी के मूवमेंट को पूरी तरह से रोकना हो तो हमें पैरालिटिक एजेंट दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाती है। बहुत से केसेस में सेडेटिव एजेंट काम कर रहा होता है लेकिन पैरालिटिक एजेंट नहीं कर रहा होता, जिससे कि हमारी बॉडी तो मूव कर रही होती है लेकिन हमें किसी भी दर्द का कोई अनुभव नहीं होता और हमारी बॉडी के मूव करने की वजह से ही डॉक्टर्स को पता चल जाता है और वो पैरालिटिक एजेंट को ऐड कर देते हैं। कई केसेस में दोनों ही एजेंट के डोज कम पड़ जाते हैं, जिससे पेशेंट बात भी करने लगते हैं, तो डॉक्टर्स को आसानी से पता चल जाता है और डॉक्टर सप्लाई बढ़ाकर पेशेंट को कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन असली परेशानी तब होती है जब पैरालिटिक एजेंट काम कर रहा हो
और सेडेटिव एजेंट काम करना बंद कर दे। ऐसे केस में मरीज हर एक घटना को महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसका माइंड होश में होता है। इसी दौरान पेशेंट को दर्द महसूस हो रहा होता है, लेकिन पैरालिटिक एजेंट की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। मरीज दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में चिल्ला रहा होता है। वो हिलना चाहता है, लेकिन हिल भी नहीं पाता है। इसलिए डॉक्टर्स को जनरली पता नहीं चल पाता है कि पेशेंट एनेस्थीसिया अवेयरनेस में है। मायो क्लिनिक के अकॉर्डिंग हर 1000 में से 1 से 2 केसेस एनेस्थीसिया अवेयरनेस के सामने आ जाते हैं। उन पेशेंट्स में ऐसा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं या बहुत सारे मेडिसिन वो ले रहे होते हैं। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का सबसे खतरनाक केस जो सामने आया वो शेरमैन साइज मोर के साथ हुआ था। इन्हें एब्डोमेन मतलब कि पेट में दर्द था, जिसके कारण का पता लगाने के लिए इनकी एक्सप्लोरेटरी सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें पैरालिटिक ड्रग्स दे दिया जिससे वो जरा भी नहीं हिल पाए क्योंकि उनकी मांसपेशियां लॉक हो गई, लेकिन उनको सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण सेडेटिव एजेंट देना भूल गए और इसके बिना ही सर्जरी को अंजाम दे दिया गया। इस दौरान वो होश में थे मगर जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। सर्जरी शुरू होने के 16 मिनट बाद शेरमैन के पेट में चीरा लगा और उसके पेट को काटा गया। तब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को गलती का एहसास हुआ और तुरंत सेडेटिव एजेंट दे दिया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जरी के वक्त जो कुछ भी हुआ शेरमैन को सब कुछ याद था। उनके मुताबिक यह अनुभव किसी बुरे सपने जैसा था। वो अपने लिए मौत मांग रहे थे या डॉक्टर्स को बताना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ थे। उस सर्जरी के बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई और ये भयानक एक्सपीरियंस उनके दिमाग में गहरा असर छोड़ गया, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, जो कि ऐसे केसेस में होना बहुत आम बात है। इसके बाद जब भी कभी शेरमैन सोने की कोशिश भी करते तो उनको सर्जरी के सपने आते और सिर्फ 1 महीने के अंदर इस दर्द की ट्रॉमा की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप खुद को ऐसे सिचुएशन में बचाने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा पूछे गए सवालों का ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें ना दें। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो इसे भी कंट्रोल करें, नहीं तो ये एनेस्थीसिया के असर को कम कर देते हैं। और हो सके तो सर्जरी से पहले डॉक्टर को एनेस्थीसिया पर एक्स्ट्रा ध्यान देने को कहें। इसके बावजूद अगर किसी वजह से डॉक्टर लापरवाही करते हैं तो आप उन पर लीगल केस भी कर सकते हैं और उन्हें कोर्ट में भी घसीट सकते हैं। लेकिन इस पर भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे केसेस के जीतने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर आप गलती से बीज निकल जाए? क्या आपके पेट में पेड़ उग सकते हैं? स्पॉइलर अलर्ट, दोनों के शरीर में वाकई में पेड़ उगने लगे थे। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।